मसीहा में प्यारे भाई और बहनों, हमने जब से किंगडम लाइफ ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया है तब से अब तक बहुत सारे जो शिक्षण हैं, हमारे साथ में जो पास्टर्स हैं, भाई सेल्वम और भाई विपुल, उन्होंने दिए हैं। और हर बार जब भी हम कोई शिक्षण देते हैं, महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जब भी हम कोई प्रार्थना करते हैं तो हम समझ के लिए या बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि लोगों का जो मन है वो खुल जाए, प्रभु का जो शब्द है, वचन है, वो आसानी से उनके हृदय में ग्रहण हो जाए। पिछले हफ्ते भाई विपुल ने बहुत ही बढ़िया तरीके से परमेश्वर के राज्य के जो दृष्टांत है वहाँ उन्होंने थोड़ा उजाला डाला और बहुत सारे प्रकटीकरण हमारे स्टूडेंट्स को सीखने मिला। थोड़े लोगों ने सवाल किया है कि ये समझ कैसे आता है, प्रभु में जब हम हैं तो हमारा समझ कैसे बढ़ता है। तो मैं एक वचन से शुरू करना चाहता हूँ। वचन है मत्ती का 13वां अध्याय और 15वां वचन। क्योंकि इन लोगों का मन स्थूल हो गया है और इनके कान सुनने से मूढ़ हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाए, यानी कि वो घूम जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। यीशु मसीह ये बातों को कहता है अपने लोगों से जो उन्हें सुनने आते थे। और जब यीशु ये बात को कहता है, इसका बैकग्राउंड भी है, लेकिन मूल जो लोग हैं जिनके लिए ये बातें कहता है वो थे यहूदी। और उनको यीशु मसीह कहता है कि इनके जो कान हैं वो क्या हो गए हैं, दे आर डल ऑफ हियरिंग। ये आँखों से देखते तो हैं लेकिन दिखता नहीं, ये कानों से सुनते तो हैं लेकिन सुनता नहीं। ये समझने की कोशिश करते हैं और इनको लगता है कि ये समझ रहे हैं, लेकिन ये क्या होता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। अब पवित्र शास्त्र में जो है यीशु हमें हमारी आंखों को खोलता है ताकि हम समझें, और जब भी हम समझेंगे तो चंगाई पा सकते हैं। समझना ज़रूरी है। जो भी आपके जीवन में इस वक्त परेशानियां हैं या कठिनाइयां हैं, हमारी समझ के कम होने के कारण या ना समझी के कारण से हम वो सारी बातें दोहराते हैं जो अन्य लोग भी दोहराते हैं। और मसीहा में रहने के बावजूद, मसीहा में बढ़ने के बावजूद हमको प्रभु का वचन जो है वो मिला है, और प्रभु के वचन से चलने के लिए हमें कोशिश करनी है। जब हम देखें कि ये जो वचन है, इसके अंदर प्रभु जो है वो समझ का जो शक्ति है, समझ का जो सामर्थ है, उसके बारे में प्रभु कहता है। ठीक है, प्रभु कहता है कि इनके जो कान हैं, कान क्या हो गए हैं, दे आर डल ऑफ हियरिंग। ठीक है, और जब हम हमारे कानों को या आँखों को जब हम देख पाए, सुन पाए और मन से समझ पाए, हृदय में ग्रहण होने के बाद ये समझ हम पर आती है, तो चंगाई मिल जाती है। दे शैल बी हील्ड, सो आई कैन हील देम। वंस दे अंडरस्टैंड, आई कैन हील देम। और बहुत सारे लोग जो हैं वो संडे टू संडे या इवेंट टू इवेंट या मीटिंग से मीटिंग या ऑनलाइन अभी मीटिंग्स चल रही है तो ऑनलाइन मीटिंग से मीटिंग वो भाग रहे, यहाँ वहाँ भाग रहे हैं, ताकि उनको अपने जीवन में कोई कठिनाई है या चंगाई है वो पा सकें, कठिनाई से बाहर आ सकें, चंगाई पा सकें। इसके लिए वो लोग आगे पीछे दौड़ रहे हैं। यीशु कहता है कि ऐसे जो लोग हैं उनके जीवन में कोई भी ऐसा प्रभाव या कोई भी ऐसा प्रूफ जो है कि इनका जीवन बदल गया है, समझ आने से ये दिख नहीं रहा है। ठीक है, वचन जो है उनके जीवन में नहीं काम करता है। वचन नहीं काम करता है क्योंकि उनको अब तक ये समझ नहीं मिली है।
बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ है कि जो उन्होंने अब तक सीखा है उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो उसे पकड़ कर रहना चाहते हैं, और उनको लग रहा है कि ये जो हमने सीखा है इतने सालों से या सिखाया है ये सही है। लेकिन जब प्रोग्रेसिवली प्रभु जो प्रकटीकरण देता है और हमें हमारी आंखों को खोलता है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं मसीहा में। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती के 15वें अध्याय और 16वें वचन में यीशु कहता है कि तुम भी क्या बिना समझ के हो? क्या तुम भी बिना समझ के हो? और यीशु मसीह बार बार ये समझ के लिए जो है वो सवाल करते रहता है। ठीक है। पवित्र आत्मा आज भी अपने कलीसिया में, अपने लोगों में ये समझ लाना चाहता है, और समझ जो है वो सत्य का समझ आना ज़रूरी है। ऐसा ही कोई समझ नहीं, सत्य का समझ, क्योंकि पवित्र आत्मा सारे सत्य में हमें लेके चलता है, और सत्य को सत्य का जो प्रकटीकरण है हमें देता है। तो जो समझ है वो सत्य का समझ होना बहुत ज़रूरी है। मत्ती के जो 15वें अध्याय है और 10वें वचन में कहता है, उसने जो भीड़ को बुलाया और उनसे कहा, सुनो और समझो, हियर एंड अंडरस्टैंड। सुनो और समझो। सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है कि हम सीडी सुनते हैं और MP3 सुनते हैं, या हम टीचिंग सुनते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, और हमारे मोबाइल के अंदर बहुत सारे टीचिंग्स होते हैं। सिर्फ ये सुनने से ठीक है, बदलावट नहीं आ सकती है। सिर्फ सुनने से नहीं होगा, ये सुन के समझने से ये होगा। ठीक है। विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और क्रिस्त के यानी मसीहा के वचन को समझने से जो है तब विश्वास आता है। फेथ कम्स बाय हियरिंग एंड हियरिंग। तो लोग बोलते हैं कि हम सुनते रहेंगे तो हमको विश्वास आ जाएगा। बहुत लोग दिन रात सुनते हैं, लेकिन विश्वास का जो दाना है उनके जीवन में, वो जो प्रभाव है विश्वास का, या विश्वास उनके जीवन में नहीं दिखता है। प्रेज गॉड। तो प्लीज़ ये बातों को समझिए कि वचन जो है वो हमको एक स्थान पर लेके आता है कि हमारे मन को वो उजाले से भर देता है, ताकि हमें वो समझ आए। ठीक है। और जब हमको वो समझ मिलती है तो हम वचन को समझ पाते हैं, और जब वो वचन को समझ पाते हैं तो हमारी भलाई के लिए वचन का हम उपयोग करेंगे, हमारे नुकसान के लिए नहीं। या कोई भी हमारे नुकसान के लिए अगर वचन देना चाहता है, या वचन को तोड़ मरोड़ कर हमारे जीवन में प्रस्तुत करेगा, तो वो हम समझ जाएंगे कि ये ऐसा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये है। ठीक है। और वचन जो है कभी भी हमको बड़ाई के लिए, पवित्र आत्मा या वचन जो है हमारी बड़ाई के लिए नहीं है। वचन जो है वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। ठीक है। तो हमारे हृदय के अंदर ये बात होनी चाहिए कि हमको समझ चाहिए। और भाइयों और बहनों, ये मेरी बात को याद रखिए कि जब भी हम समझ के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु हमको समझ ज़रूर देता है। जिस वक्त तुमको वो वचन है समझ में आएगा, उस वक्त चंगाई या सामर्थ जो है वो अंदरूनी तरीके से शरीर में, आत्मा में, मन में कार्य करने लगेगी। कलीसिया को समझ में चलना ज़रूरी है। सबसे बड़ा जो गवाही होना चाहिए कि हम सब प्रभु के वचन के समझ में चलते हैं, ताकि प्रभु के इच्छा में चले। जब आप समझोगे तब आप इच्छा में चल पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी आशा है कि ये छोटी सी जो बात है आज मैंने आपके सामने रखी, ये आप समझ पाए, और प्रभु का आशीष आपके साथ में हमेशा रहे। याद रखिएगा कि यीशु कहता है सुनो और समझो, सिर्फ सुनो नहीं। तो विश्वास आता है सुनने से, और समझना ज़रूरी है। Praise the Lord. God bless everyone.